हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हॉबी लॉबी कॉइन्स। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे मैं रेयर कॉइन की जानकारी देता हूँ। तो आज मैं एक रेयर कॉइन की जानकारी दूंगा जो कि एक म्यूल कॉइन है और रेयर कॉइन है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये म्यूल कॉइन रेयर कॉइन क्यों है। तो आइए देखते हैं पूरी वीडियो। तो गाइस, आज मैं बात करूँगा एक 5 रुपीज़ कॉइन की। ये एक कम्युनेटिव कॉइन है 5 रुपीज़ का। और ये एक म्यूल कॉइन है। इसमें जो नॉर्मल कॉइन आता है, अगर आप देखोगे तो ये है नॉर्मल कॉइन, ये वाला। और ये है म्यूल कॉइन। तो इसमें आपको दोनों एक साथ अगर मैं रखूँ तो आपको दिख रहा होगा दोनों कॉइन एक एक जैसे हैं। तो इसी में पता लगाना होता है कि कौन सा म्यूल कॉइन है और कौन सा नॉर्मल कॉइन है। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये म्यूल कॉइन है और ये नॉर्मल कॉइन है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि म्यूल कॉइन का पता कैसे लगाना है। तो आप ये पूरी वीडियो देखें ताकि आपको पता लगे। अगर आप मिस कर दोगे कुछ पार्ट वीडियो का या स्किप कर दोगे तो शायद वो इम्पोर्टेंट पार्ट आपसे मिस हो जाए और आप पता नहीं लगा पाओगे कि आपके पास जो कॉइन है इस टाइप का वो म्यूल कॉइन है या नॉर्मल कॉइन है। तो ये बात करते हैं कॉइन की। तो अगर मैं बात करूँ पहले इस कॉइन की डिटेल की बात करूँ। जैसे मैंने बताया कि ये कॉमरेटिव कॉइन है 5 रुपीज़ का। और 6 ग्राम इसका वेट है और 23 mm इसका डायमीटर है। और अगर आप कॉइन की थीम देखोगे तो इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब कि आज़ादी की पहली पहली लड़ाई की थीम पे ये कॉइन इशू हुआ था। आज़ादी की पहली पहली लड़ाई की 150 ईयर कंप्लीट होने की इवेंट पे ये कॉइन इशू हुआ था, कॉमरेटिव कॉइन। और अगर आप देखोगे तो हमें हिंदी में लिखा हुआ है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और इंग्लिश में द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे मैंने बताया कि 150 ईयर की कंप्लीट होने की इवेंट पे ये कॉइन प्रिंट हुआ। और यहाँ पे हिंदी में लिखा 150 वर्ष और इंग्लिश में 150 ईयर। और नीचे डेट 1857 टू 2007। तो यानी 150 वर्ष पूरे हो गए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और अगर आप कॉइन को देखोगे तो यहाँ पे कुछ पोर्ट्रेट बने हुए हैं। तो ये सब स्वतंत्रता सेनानी हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे पोर्ट्रेट आपको दिख रहा होगा, ये है बहादुर शाह जफर का पोर्ट्रेट। और यहाँ पे घोड़े में बैठी हुई ये है झांसी की रानी। और ये जो पोर्ट्रेट है ये है टाटा टोपे का। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टॉप लिए हुए सैनिक भी हैं। और सैनिक के आप नीचे देखोगे तो ये चार आपको दिख रहा होगा, ये बैग है। इनको बैग कहते हैं। ये बैग है। सैनिकों के नीचे आपको दिख रहे होगे ये चार बने हुए, एक दो तीन और ये चार। तो ये है म्यूल कॉइन जो मैं बात कर रहा हूँ, इसराइल का 5 रुपीज़ का। और अगर आप अगर आप नॉर्मल कॉइन देखो तो नॉर्मल कॉइन ये रहा, सेम कॉइन है, डिट्टो सेम कॉइन है। अगर मैं दोनों कॉइन एक साथ रखूँ तो ये दोनों कॉइन मैंने एक साथ रखे हुए हैं, नॉर्मल कॉइन और म्यूल कॉइन। तो आपको पता लगेगा कि कौन सा म्यूल कॉइन है और कौन सा नॉर्मल कॉइन है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता लगाना है। तो आपको दिख रहे होंगे कॉइन दोनों। तो आपको पहली चीज़ क्या देखनी है। तो पहली पहली चीज़ आपको देखनी है, इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे जैसे मैंने बताया कि चार बने हुए हैं, चार बैग, एक दो तीन चार। वही नॉर्मल कॉइन में आपको दिख रहा होगा एक दो तीन, सिर्फ तीन बैग बने हुए हैं। तो ये है पहला फ़र्क। म्यूल कॉइन में चार है और नॉर्मल कॉइन में तीन है। और अगर आप मिंट मार्क देखोगे तो मिंट मार्क देखिए म्यूल कॉइन में स्मॉल में और नॉर्मल कॉइन में मिंट मार्क थोड़ा बड़ा है। सेकंड डिफरेंट ये है। और जो थर्ड डिफरेंस है आपको दिख रहा होगा, इसमें जो पोर्ट्रेट आ रहा है और जो भी वर्ड आ रहे हैं वो उभर के आ रहे हैं। और जो नॉर्मल कॉइन है, नॉर्मल कॉइन में जो पोर्ट्रेट और जो प्रिंट है वो फेडेड है। तो मतलब ये नॉर्मल कॉइन है और ये म्यूल कॉइन है। तो ऐसे पता लगाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये म्यूल कॉइन कैसे बना। तो जो म्यूल कॉइन है इसमें कॉपर निकल की
जो कॉइन आता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, उसकी डाई यूज़ की गई है, उसकी आगे की डाई यूज़ की गई है इस कॉइन में। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखिए, ये है कॉपर निकल कॉइन, ये है म्यूल कॉइन और ये है नॉर्मल कॉइन स्टील का। ये दोनों स्टील का कॉइन है, पर ये म्यूल कॉइन है और ये नॉर्मल कॉइन है। तो आपको दिख रहा होगा, जैसे मैंने बताया ये कॉपर निकल का कॉइन है और इस म्यूल कॉइन में इस कॉपर निकल की कॉइन की डाई यूज़ की गई है। तो आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे कॉपर निकल के कॉइन में, तो नीचे 1 2 3 4 4 बैग आ रहे हैं, और म्यूल कॉइन में भी 1 2 3 4 4 बैग आ रहे हैं। और वही नॉर्मल कॉइन में जैसे मैंने बताया, इसमें 3 बैग आ रहे हैं नीचे, और इसमें जो पोर्ट्रेट आ रहा है वो उभर के आ रहा है सेम म्यूल कॉइन की तरह, और नॉर्मल कॉइन में उभर के नहीं आ रहा। और इसका अगर मिंट मार्क देखोगे तो स्मॉल है, सेम म्यूल कॉइन की तरह, कॉपर निकल और म्यूल कॉइन के सेम है। वही नॉर्मल कॉइन का बड़ा मिंट मार्क है। तो ऐसे पता लगता है म्यूल कॉइन का, और ऐसे ही म्यूल कॉइन बनते हैं जब किसी कॉइन में दूसरे कॉइन की डाई यूज़ हो जाए। मतलब ये कॉइन बन रहा था, लेकिन इस कॉइन में इस कॉइन की डाई के बजाय इस कॉइन की डाई यूज़ हो गई, तो इसलिए ये म्यूल कॉइन बन गया। और म्यूल कॉइन ही रेयर होता है, नॉर्मल कॉइन की ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं म्यूल कॉइन की बात करूँ मार्केट वैल्यू की, तो इस कॉइन की मार्केट वैल्यू 1000 रुपीज़ टू 3000 रुपीज़ चल रही है आज के टाइम पे, क्योंकि मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है डिमांड के अकॉर्डिंग। तो अब तो इनकी डिमांड बहुत बढ़ गई है, तो इसलिए इनकी वैल्यू भी बढ़ गई है। और वहीं अगर मैं नॉर्मल कॉइन की बात करूँ, तो नॉर्मल कॉइन में जैसे मैंने बताया कि 3 बैग है और उभर के भी नहीं आ रही और मिंट मार्क बड़ा है। तो इस नॉर्मल कॉइन की ज़्यादा वैल्यू नहीं है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। इसकी वैल्यू 50 रुपीज़ टू 200 रुपीज़ तक चल रही है। तो गाइस, आपको ऐसे म्यूल कॉइन कलेक्ट करने हैं, क्योंकि ऐसे कॉइन ही बिकते हैं। अगर आप ऐसे नॉर्मल कॉइन लेके जाओगे बेचने के लिए कोई एग्जीबिशन में, तो कोई नहीं लेगा। तो गाइस, आपने वीडियो देखी और आपको पता लगा होगा कि म्यूल कॉइन क्या होता है और कॉइन रेयर क्यों होते हैं, क्योंकि वो कम पेंट हुए होते हैं, जैसे मैंने बताया वीडियो में। तो इसलिए ही रेयर कॉइन की वैल्यू ज़्यादा होती है, और हर कॉइन रेयर कॉइन नहीं होता। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू गाइज़ एंड कीप वॉचिंग।